अब गूगल ड्राइव की फाइलें ढूंढना परप्लेक्सिटी एआई के नए कनेक्टर के साथ हो गया है आसान, और वो भी प्रो यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव। एआई पावर्ड सर्च से गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, पीडीएफ, ऑफिस फाइलें, सीएसवी, टीएक्सटी, जेसन तक सब कुछ सिक्योर OAuth के साथ फास्ट और प्रिसाइजली मिल जाता है। बस इमेज, वीडियो, ऑडियो अभी नहीं, प्रीमियम प्लान्स में ही ये फीचर मिलता है, जिससे प्रोफेशनल्स को डिजिटल वर्कफ्लो में टॉप लेवल एफिशिएंसी और डेटा प्राइवेसी मिलती है। मेटा ने दुनिया भर में टीन यूजर्स के लिए एआई कैरेक्टर एक्सेस रोक दी है, क्योंकि कंपनी पेरेंटल कंट्रोल्स के साथ नया वर्जन तैयार कर रही है। यह कदम रेगुलेटर्स और पेरेंट्स के दबाव में बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। अपडेटेड फीचर में पेरेंट्स टॉपिक्स मॉनिटर कर सकेंगे और एआई चैट को ब्लॉक या बंद कर पाएंगे। मेटा का फोकस अब सेफ्टी और कंप्लायंस पर है, ताकि एआई टूल्स बच्चों के लिए सुरक्षित रहें। AMD ने Ryzen AI Max 400 प्रोसेसर की नई सीरीज में CPU और GPU की क्लॉक स्पीड को बढ़ाया है। 5 मॉडल Ryzen AI Max 485, 488, 490, 492 और 495 Zen 5 और RDNA 3.5 आर्किटेक्चर पर आधारित हैं। LPDDR5X 8005 133 रैम सपोर्ट के साथ अक्टूबर 2026 में लॉन्च की उम्मीद है, जिससे AMD इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 को सीधा टक्कर देगा। एआई की दुनिया में हलचल मच गई है। यन लेकन ने पेरिस में AMI लैब्स लॉन्च किया, जिसकी वैल्यूएशन 3.5 अरब डॉलर है और फोकस है वर्ल्ड मॉडल्स पर, जो टेक्नोलॉजी को नए लेवल पर ले जाने का दावा कर रहे हैं। AMI लैब्स का मकसद है ऐसे AI सिस्टम बनाना जो असली दुनिया की फिजिक्स, कारण, परिणाम और कॉमन सेंस को समझें, जिससे हेल्थ केयर, रोबोटिक्स और इंडस्ट्री में रियल टाइम भरोसेमंद फैसले लिए जा सकें। लेकन की टीम में एआई और बिजनेस के दिग्गज शामिल हैं और फ्रेंच सरकार का भी सपोर्ट मिला है, जिससे यूरोप टेक्नोलॉजी की रेस में नया चैप्टर लिखने जा रहा है। ओपन एआई ने हाल ही में ऐसा प्लान पेश किया है, जिसमें वो अपने कस्टमर्स के बनाए प्रोडक्ट से भी मुनाफा कमाएगा। इस मॉडल के तहत कंपनी एंटरप्राइज कस्टमर्स से रेवेन्यू शेयरिंग डील करेगी, जिससे ओपन एआई को उनके एआई आधारित इनोवेशन से हिस्सा मिलेगा। हालांकि आम यूजर्स पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कदम ने आई इंडस्ट्री में नैतिकता और इनोवेशन की आज़ादी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार की डील ने सबको चौंका दिया। अब ऑरेकल, सिल्वर लेक और MGX जैसी अमेरिकी कंपनियां मिलकर 80% से ज्यादा हिस्सेदारी संभालेंगी, जबकि बाइटडांस के पास सिर्फ 20% रहेगा। इस डील के बाद टिकटॉक अमेरिका में बैन से बच गया। यूजर्स का डेटा अब ऑरेकल की निगरानी में रहेगा, लेकिन बाइटडांस का एल्गोरिदम लाइसेंसिंग और डेटा एक्सेस पर अभी भी बहस जारी है। कई सांसदों ने इस डील की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि बाइटडांस का कुछ नियंत्रण अब भी बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने रो अल्फा मॉडल लॉन्च किया है, जो रोबोट्स को टच सेंसिंग के साथ असली दुनिया में काम करने लायक बनाता है। यह मॉडल नेचुरल लैंग्वेज को कंट्रोल सिग्नल में बदलता है, जिससे 2 हाथी रोबोट्स जटिल फिजिकल टास्क कर सकते हैं। रो अल्फा सिमुलेशन और असली डाटा से सीखता है और ऑपरेटर के फीडबैक से लगातार खुद को बेहतर बनाता है। एंथ्रोपिक ने पेत्री 2 ओपन सोर्स टूल लॉन्च किया, जो एआई मॉडल की सुरक्षा ऑडिट में रियलिज्म और इवल अवेयरनेस को बेहतर करता है। नए 70 सिनारियोज और अपडेटेड मॉडल्स के साथ यह टूल क्रिप्टो टोकन जैसे फेच एआई और सिंगुलैरिटी नेट में ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस को बूस्ट कर सकता है। टेक और क्रिप्टो मार्केट में एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स भी एआई इनोवेशन से फायदा उठा सकते हैं, जिससे ट्रेडर्स को नए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मौके मिलते हैं। अब आवाज क्लोनिंग में गेम चेंज हो गया है। अलीबाबा ने क्वेंटीन TTS को ओपन सोर्स कर दिया, जिससे सिर्फ 3 सेकंड के सैंपल से किसी भी आवाज की नकल मुमकिन है। यह मॉडल 10 भाषाओं और 9 चीनी बोलियों को सपोर्ट करता है। 97 एम्स की लो लेटेंसी के साथ रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए तैयार है। डेवलपर्स हगिंग फेस, मॉडल स्कोप और अलीबाबा मॉडल स्टूडियो API के जरिए इस टूल को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वॉइस असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस और ब्रांड वॉइस डिजाइन अब सस्ता और तेज हो गया है। एप्पल ने AI पिन डिवाइस बनाने की तैयारी में जोर लगा दिया है, जिसमें 2 कैमरे, स्पीकर और 3 माइक्रोफोन होंगे। ये डिवाइस 2027 में लॉन्च हो सकती है और एप्पल करीब 2 करोड़ यूनिट्स बनाने का प्लान कर रहा है। ओपन AI और मेटा जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर देने के लिए एप्पल इस नए AI हार्डवेयर मार्केट में एंट्री कर रहा है। गूगल फोटोज में आया ऐसा AI फीचर जिससे अपनी फोटो को मीम में बदल सकते हैं,
अब खुद को वायरल करने का मौका। मीम नाम की ये सुविधा जेमिनी एआई टेक्नोलॉजी से पावर्ड है, जिसमें यूजर अपनी फोटो चुनकर पॉपुलर मीम टेम्पलेट में डाल सकते हैं और कैप्शन एडिट कर सकते हैं। फिलहाल ये फीचर सिर्फ यूएस में उपलब्ध है और गूगल ने बताया कि जनरेटेड मीम्स सिर्फ यूजर की चुनी हुई फोटो पर ही बनेंगे, खुद नहीं। साथ ही यूट्यूब शॉर्ट्स भी एआई अवतार टूल ला रहा है, जिससे क्रिएटर्स बिना शूटिंग के अपना सिंथेटिक वीडियो बना सकते हैं। तू सोच भी नहीं सकती, गूगल ने अपने सर्च को इतना पर्सनल बना दिया है कि अब जीमेल और फोटोज तक घुस जाता है। अब जेमिनी एआई मोड तेरे ईमेल, फोटोज और पुरानी एक्टिविटी से तगड़ा कनेक्शन बनाकर तुझे बिल्कुल तेरे हिसाब से रिजल्ट देगा। ट्रिप प्लानिंग हो या शॉपिंग, सब कुछ पर्सनल। ये फीचर फिलहाल सिर्फ गूगल एआई प्रो और अल्ट्रा सब्सक्राइबर के लिए है और तुझे ऑप्शन मिलता है कि जब चाहे ऐप्स को अनलिंक कर सकती है।